जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी द्वारा भगवत प्राप्ति की जानने योग्य बातें। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति कष्ट साध्य भी है और सुख साध्य भी। जो कष्ट साध्य मानते हैं उनके लिए कष्ट साध्य है और जो सुख साध्य मानते हैं उनके लिए सुख साध्य। भगवान में जिनकी श्रद्धा और प्रेम कम है उनके लिए भगवत प्राप्ति कष्ट साध्य है, और जिनका भगवान में प्रेम और विश्वास है उनके लिए भगवान की प्राप्ति सुलभ है। भगवत प्राप्ति में श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है। नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए तो भगवान की प्राप्ति सुलभ एवं सुख साध्य ही है। भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुलभ उपाय अपना निरंतर चिंतन करना ही बतलाया है। जो मनुष्य किसी भी कार्य को असंभव नहीं मानते उनके लिए कष्ट साध्य कार्य भी सुख साध्य बन जाते हैं। पुरुष को प्रयत्न साध्य कोई कैसा भी कठिन कार्य क्यों न हो उसको असाध्य मानकर छोड़ देना अपनी कायरता और मूर्खता का परिचय देना है। भगवान के सभी दिव्य विग्रहों के दर्शन उनकी दया से चर्म दृष्टि से भी हो सकते हैं। दर्शन हो जाने पर भी प्रभु को पहचानने से ही मनुष्य के सारे पाप छूटते हैं और तभी वह परम पद का अधिकारी बनता है। मरते समय जिस किसी भाव से भी भगवान का स्मरण हो जाने पर जीव की मुक्ति हो जाती है, और यह भगवान का विशेष कानून है। इसके अंदर भगवान की दया भरी हुई है। अंत समय में भगवान के नाम स्मरण से ही जब मनुष्य का कल्याण हो जाता है तब उनके साक्षात दर्शन अथवा स्पर्श हो जाने पर यदि किसी की मुक्ति हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। भगवान को भगवान के रूप में देखने से तो मनुष्य कल्याण का भाजन हो जाता है। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, पारस नहीं बना सकता, किंतु भगवान को भगवान के रूप में देख लेने पर मनुष्य भगवद रूप ही हो जाता है। वह दूसरों को भी भगवद रूप बना सकता है। इस घोर कलयुग में भगवान की प्राप्ति अन्य युगों की अपेक्षा और भी सुगमता से हो जाती है। परमानंदमय परमात्मा की प्राप्ति रूप मुक्ति न प्रारब्ध से मिलती है और न केवल पुरुषार्थ से ही मिलती है, महापुरुषों की दया से। जिस पर भगवान की दया होती है उसी पर महापुरुषों की दया होती है। भगवान की प्राप्ति भगवान की ही दया से होती है। जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति को प्रारब्ध से होना मानता है वह अकर्मण्य एवं आलसी है। जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति को केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर ही मानता है वह भी अभिमान के फंदे में फंसकर गिर जाता है। भगवान के स्मरण से बढ़कर भगवत प्राप्ति का कोई सुलभ साधन दूसरा नहीं है। हर वक्त चेष्टा करें, इंद्रियों का अपने विषयों के संयोग से रहित होने पर चित्त का स्वरूप में अवस्थित हो जाना प्रत्याहार है। यह काम क्रोध आदि को हटाकर जगह पर अधिकार करना है। चित्त को भगवान में स्थित करना धारणा है। चित्त को तैल धारावत भगवान में लगाए रहना ध्यान है। जिस स्थिति में ध्येय से भिन्न अपने आप का भी ज्ञान नहीं, उस स्थिति का नाम समाधि है। वही काम करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति शीघ्र हो। उत्तम मनुष्य का परम कर्तव्य संसार के लोगों को भगवत भक्ति में लगाना और धर्म की स्थापना करना ही है। मनुष्य देह बहुत ही उत्तम कर्मों से मिलता है। यह केवल भगवत प्राप्ति के साधन के लिए है। मूर्ख लोग ही इसे पतंग की भांति सांसारिक भोगों की दुखदायी अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है, भूल से कष्ट मालूम होता है। संसार की ओर से हर समय बेपरवाह रहना चाहिए। संसार के संकल्प अर्थात चिंतन को प्रतिक्षण भुलाने की चेष्टा करनी चाहिए और आनंद मूर्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को चित्त में जमाए रहना चाहिए। इससे संकल्पों का नाश तो होगा ही, भगवान की स्मृति भी सदा बनी रहेगी, जो भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन है। सूर्योदय के बाद सब तारे अस्त हो जाते हैं। इसी तरह भगवत प्राप्ति होने के बाद
सब सांसारिक सुखों से बेपरवाह हो जाता है, केवल एक परमात्मा ही रह जाता है। जय श्री राधे।